हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 लेबलिंग है। इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ स्टाफ। तो इसमें हमारा है सेल्फ रीडिंग स्टाफ का सेकंड पार्ट। फोल्डिंग स्टाफ क्या होता है? स्ट्रेट स्टाफ हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। फोल्डिंग स्टाफ देखिए क्या होता है। इसकी कुल लंबाई 2-2 मीटर के लंबे दो हिस्सों को एक कब्जा हिंज द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। इस कब्जे की सहायता से ले जाते समय फोल्डिंग स्टाफ को फोल्ड किया जा सकता है। यह अच्छी प्रकार की वेल सीजन एंड ट्रीटेड लकड़ी का बना होता है। कब्जा खोलकर गज को सीधा करने के लिए गज के पीछे एक स्ट्रैप लगा होता है। कब्जे के कारण इसकी शुद्धता थोड़ी सी प्रभावित होती है। इसकी चौड़ाई 75 mm होती है, जिस पर सफ़ेद आधार बनाकर काले तथा लाल रंग के निशान बनाए जाते हैं। यह निशान मीटर इकाई में मीटर तथा इसके 100वें भाग 0.005 मीटर में अंकित होते हैं। इसकी कुल लंबाई 4 मीटर होती है, जिसको ले जाते समय कब्जे से मोड़ लिया जाता है। मुड़कर लंबाई में आधा हो जाने के कारण लाने ले जाने में आसानी रहती है। फोल्डिंग स्टाफ के भी नीचे तथा ऊपरी सिरे पर धातु के शू लगे रहते हैं, ताकि बाहरी प्रभाव से प्रभावित ना हो और ज़मीन में धंसने एवं घिसने को रोक सके। सी है आपका टेलीस्कोप स्टाफ। ये क्या होता है देखिए, चूँकि एक ही लंबाई की अधिक लंबी व अच्छी लकड़ी मिलना मुश्किल होता है एवं ऐसे स्थान जहाँ पर अधिक उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे स्थानों पर लंबे स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। अतः लंबाई अधिक रखने व आसानी से लाने ले जाने के लिए टेलीस्कोप स्टाफ 3 टेलीस्कोप लंबाई में बनाया जाता है, जो पूरा खोलने पर 4 मीटर लंबा हो जाता है। इसमें सबसे ऊपरी भाग की लंबाई 1.25 मीटर, दूसरे टेलीस्कोप भाग की लंबाई 1.25 मीटर, निचला व बीच वाला भाग खोखला रखा जाता है। गज को बंद करने पर ऊपरी भाग बीच वाले में समा जाता है तथा बीच वाला भाग निचले भाग में समा जाता है। इस प्रकार बंद की स्थिति में इसकी कुल लंबाई निचले भाग के बराबर 1.5 मीटर रहती है, जिसके कारण लाने व ले जाने में इसको आसानी रहती है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार खोल ली जाती है। प्रत्येक लंबाई को खोलते समय सावधानी रखनी चाहिए और प्रत्येक लंबाई को पूरी तरह खींचकर इसके पीछे लगे स्ट्रैप पत्ती को सटा देना चाहिए और सुनिश्चित करें कि लंबाई पूरी तरह खुल गई है। यदि इसे सावधानी से नहीं खोला जाता है तो रीडिंग जो होती है वो हमारी इनकरेक्ट होंगी। ऊपरी भाग को खोलने पर इसको वर्टिकल पकड़ने में कठिनाई आती है, क्योंकि ऊपर वाला भाग सीधा नहीं रह पाता। यह स्टाफ अन्य स्टाफ से महंगा होता है। हालांकि आजकल मार्केट में टेलीस्कोप स्टाफ को एल्युमिनियम का भी बना प्रयोग किया जा रहा है, परंतु अधिक भारी, अधिक महंगा एवं पाठ्यांक में अशुद्धि आ जाने के कारण इनका प्रचलन कम हो गया है। कंपैरिजन बिटवीन सेल्फ रीडिंग स्टाफ एंड टारगेट स्टाफ। तो देखिए, इस स्टाफ द्वारा सेल्फ रीडिंग स्टाफ पाठ्यांक स्वयं कौन लेता है? लेवल मैन लेता है, और इसमें पाठ्यांक स्टाफ मैन द्वारा पढ़े जाते हैं। कौन से? टारगेट स्टाफ में। सेल्फ रीडिंग स्टाफ में पाठ रीडिंग्स लेने के लिए विशेष रूप से सरकने के लिए बनी टारगेट होती है, नहीं होती। इसमें सरकने वाली विशेष रूप से बनी टारगेट होती है। सेल्फ रीडिंग में ना तो कोई टारगेट होती है, इसलिए टारगेट ना होने के कारण कोई वर्नियर भी नहीं होता। इसमें टारगेट स्टाफ में विशेष रूप से बनी सरकने वाली टारगेट पर रीडिंग लेने के लिए वर्नियर लगा होता है। फील्ड बुक में इंद्राज लेवल में एंट्रीज लेवल मैन द्वारा किए जाते हैं, जो अपने कार्य में दक्ष होता है। इसमें फील्ड बुक में कोई प्रविष्टि स्टाफ मैन द्वारा की जाती है, जो कार्य में दक्ष नहीं होता। इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.005 मीटर और इसकी लीस्ट काउंट टारगेट स्टाफ की 0.001 मीटर। इस स्टाफ द्वारा दूर स्थित बिंदुओं के पाठ्यांक लेने में असुविधा होती है। वर्नियर लगा होने एवं स्टाफमैन द्वारा दूर स्थित बिंदुओं के पाठ्यांक भी इजीली लिए जा सकते हैं। चूँकि वेधन लक्ष्य तथा गज पठन दोनों कार्य एक समय में किए जाते हैं, अतः रीडिंग में समय लगता है, कम समय लगता है। टारगेट स्टाफ में लक्ष्य वेधन तथा पाठ्यांक रीडिंग एक ही समय में नहीं होता, इसमें अधिक समय लगता है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ भारत में नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जबकि टारगेट स्टाफ का प्रचलन भारत में नहीं है। ये कहाँ यूज़ होते हैं? अमेरिका में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है आपका प्रिकॉशंस इन होल्डिंग ए लेवल स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए।
स्टेशन पर स्टाफ रखकर स्टाफ का मुख्य पृष्ठ लेवल की ओर करना चाहिए। सावधान की स्थिति में रहते हुए ठीक सीधा पकड़ें। स्टाफ हाथ की हथेलियाँ गज की साइडों में रखनी चाहिए। दोनों एड़ियाँ मिलाकर पंजों के बीच गज को थामें। यदि गज ठीक वर्टिकल नहीं होगा तो पाठ्यांक अशुद्ध होंगे। वर्टिकल लेंस की जांच आप प्लम्बिंग लटका कर भी कर सकते हैं, प्लम्ब जिसे बोलते हैं शाहुल, प्लम्ब बॉब। एक्यूरेट रीडिंग के लिए आजकल आधुनिक गजों में पायल बॉक्स बबल का यूज़ किया जाता है। यदि गज ऊर्ध्वाधर न होकर झुका हुआ है तो रीडिंग क्या होगी, गलत होगी। जो ठीक एवं सही पाठ्यांक निम्नानुसार एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए, एक 4 मीटर लंबाई का स्टाफ अपनी प्लम्ब लाइन से 10 सेंटीमीटर झुक गया। जैसे कि क्या बता रहे हैं कि कोई स्टाफ था जो ऐसे खड़ा होना था जिसको, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर झुक गया। जब पाठ्यांक पढ़ा गया तो 2.440 मीटर आया। एक्चुअल रीडिंग क्या थी, तो देखिए स्टाफ की लेंथ थी कितनी, 4 मीटर। इंक्लिनेशन कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो इंक्लिनेशन इन 2.44 मीटर इज इक्वल क्या होगा, 2.44/4। 2.44 क्या थी, इसकी रीडिंग थी जो आई, और 4 क्या है, स्टाफ लेंथ, इंटू 0.1 तो कितनी आएगी, 0.061। इंक्लिनेशन इतना आया मीटर में। ठीक, फिर है करेक्ट रीडिंग क्या होगी इसकी, अंडर रूट में क्या होगा आपका रीडिंग 2.44 का होल स्क्वायर माइनस जो आपकी इंक्लिनेशन आया 0.061 का होल स्क्वायर। तो ये कितनी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.439। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से इसको पढ़ें। फिर है आपका एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। तो देखिए डंपी लेवल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये 2 प्रकार के एडजस्टमेंट होते हैं। पहले तो हम ये पढ़ें, परमानेंट एडजस्टमेंट एंड टेम्परेरी एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट केवल निर्माण के समय या प्रयोग के बाद यदि इन एडजस्टमेंट को आपसी संबंध भंग हो जाते हैं तो उनमें सही संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट में लेवल मशीन की फंडामेंटल एक्सिस में मूलभूत संबंध स्थापित कर जाते हैं। स्थायी एडजस्टमेंट काफ़ी जटिल होता है तथा इन्हें करने में काफ़ी वक्त लगता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए लेवल की प्रत्येक सेटिंग पर कुछ एडजस्टमेंट करते होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। डंपी लेवल में टेम्परेरी एडजस्टमेंट की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला क्या है, देखिए इसमें आपका सेटिंग अप द लेवल ऑन ट्राइपॉड, ट्राइपॉड पर लेवल को कसना। लेवल अप द लेवल मशीन, डंपी लेवल को लेवल में लाना। और थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। देखिए सेटिंग अप द लेवल ऑन ट्राइपॉड क्या होता है, ट्राइपॉड पर लेवल मशीन सेटिंग की क्रिया को हम 3 घटकों में बांट सकते हैं। पहला है टेकिंग आउट लेवल मशीन फ्रॉम बॉक्स, फिक्सिंग लेवल मशीन ऑन ट्राइपॉड, लेग एडजस्टमेंट। तो इसमें हम क्या है, पहला पढ़ेंगे टेकिंग आउट ऑफ लेवल मशीन फ्रॉम बॉक्स। लेवल मशीन को बक्से से निकालने से पहले ट्राइपॉड की हम तीनों टांगों को फैलाते हैं इस तरह से, कैसे कि ट्राइपॉड की जो ऊपरी प्लेट की ऊंचाई है वो सर्वेक्षक की कंधों की ऊंचाई से नीचे रहे। ट्राइपॉड को 3 टांगों में लगे लोहे के शू जो ब्रॉस के होते हैं, इन्हें अच्छी तरह ज़मीन में धंसाते हैं। क्यों, ताकि ट्राइपॉड ना हिले। लेवल मशीन लकड़ी के बने बक्स में विशेष स्थिति में रखा होता है। बक्स से लेवल मशीन को निकालें और हम उसे पहले चेक करें कि लेवल मशीन ठीक है या नहीं। अगर कोई कठिनाई हो रही है तो फिर उससे क्या करें, ठीक करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, छात्र समाप्ति बाद लेवल मशीन को बक्स में रख ही नहीं पाते, अतः बक्स से लेवल निकालते समय इसकी स्थिति देख लेनी चाहिए कि ये कैसे रखी हुई थी। लेवल बक्स निकालने से पूर्व इसके ऑब्जेक्टिव पीस, आई पीस, फुट स्क्रू को बादली भांति देख लें और सावधानीपूर्वक बॉक्स को खोलें और गंभीरता से उसमें जो रखी है लेवल मशीन की स्थिति का अध्ययन करें। फिर क्या करें, लेवल की दूरबीन पकड़कर दाएं हाथ से, यदि लेफ्ट हैंडेड नहीं है, दृढ़ता एवं सावधानी से उठा लें और इसके बाएं हाथ से लेवल मशीन को सहारा देते हुए ट्राइपॉड पर रखें। ये तो था टेकिंग आउट लेवल मशीन फ्रॉम बॉक्स। फिर है फिक्सिंग द लेवल मशीन ऑन ट्राइपॉड। लेवल मशीन को दाएं हाथ से टेलीस्कोप के सहारे बॉक्स से निकालते हैं और ट्राइपॉड पर रखते हैं। अब सर्वप्रथम हाथ बदलते हैं, बाएं हाथ से लेवल मशीन को पकड़कर दाएं हाथ से क्लैंपिंग स्क्रू खोलते हैं। इसी स्थिति में अर्थात बाएं हाथ से लेवल मशीन को पकड़े रखते हैं और दाएं हाथ से लेवल मशीन के निचले भाग को घुमाकर ट्राइपॉड में लगी थ्रेड्स पर कस देते हैं। लेग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं,
ट्राइपॉड की ऊंचाई लेग्स की सहायता से इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि लेवल मशीन की दूरबीन की भूमि तल से सर्वेक्षक की आंख की ऊंचाई के लगभग बराबर रहे। क्या जो दूरबीन की जो वो है आईपीस, वो सर्वेक्षक की आंख की ऊंचाई के बराबर रहे, ताकि सर्वेक्षक को रीडिंग लेते हुए प्रॉब्लम ना हो, ना तो उसे अधिक झुकना पड़े और ना ही उसे अधिक उचकना पड़े। ट्राइपॉड की 3 टांगों की मदद से ट्राइपॉड की ऊपरी प्लेट क्षैतिज कर लेते हैं। कुछ लेवल मशीनों में आजकल क्षैतिज ही आती हैं ये, और उनमें सर्कुलर लेवल लगा दिया गया है। इसकी भी परिशुद्धता क्षैतिज किया जा सकता है परिशुद्धतापूर्वक। इन लेवल मशीनों में व्यवस्था नहीं होती, उनमें क्षैतिज करने का यह कार्य केवल अंदाजे से ही कर लेते हैं। ये तो था आपका क्या परमानेंट एडजस्ट का जो पार्ट था, टेम्परेरी एडजस्टमेंट का फर्स्ट चरण, सेटिंग ऑफ द लेवल ऑन ट्राइपॉड। नेक्स्ट लेवल ऑफ द लेवल मशीन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।